बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा दूसरा टॉपिक है बायोलॉजिकल कंपोजिशन एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों टॉपिक्स छोटे छोटे थे, इसलिए इनको कंबाइन करके एक ही लेक्चर बनाया गया है। तो बायोलॉजिकल कंपोजिशन में हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को किन किन लेवल्स में डिवाइड किया जाता है उसकी स्टडी को आसान बनाने के लिए। सबसे पहले बायोलॉजिकल कंपोजिशन। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो जितना ही सिंपल क्यों ना हो, उसकी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। वो केमिकल रिएक्शन किस वजह से होते हैं? एलिमेंट्स की वजह से। हमारे पास 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से ओनली 16 एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हीं 16 एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये 16 एलिमेंट्स ऑलमोस्ट तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में यही 16 एलिमेंट्स ही पाए जाते हैं। ये 16 एलिमेंट्स जब नॉन लिविंग थिंग्स में होंगे तो इनका रोल या इनका फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा, और जब ये बायो एलिमेंट्स किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे तो इनका रोल और इनका फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि जब तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में यही 16 एलिमेंट्स होते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं? तो इसका आंसर ये है कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एलिमेंट्स डिफरेंट रेशियोज़ में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और इनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ होल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। उनका स्ट्रक्चर और उनकी शेप बिल्कुल डिफरेंट होती है एक दूसरे से। अगर हम देखें ह्यूमन बीइंग में की कंपोजिशन की, तो ह्यूमन बीइंग में भी यही 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें से मेनली 6 एलिमेंट्स ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये 6 एलिमेंट 99% ऑफ बॉडी मास ऑफ ह्यूमन बीइंग होते हैं। इनकी परसेंटेज आगे गिवन है, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा पोटाशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम ये लेस देन 1% होते हैं। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कॉपर, मैग्नीज, जिंक, आयोडीन ये बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, ट्रेसेस की फॉर्म में होते हैं। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हाईली स्ट्रक्चर्ड लिविंग थिंग से बनता है, लिविंग सब्सटेंस से बनता है, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लस डिफरेंट सेल ऑर्गेनलीज, इन तीनों को कंबाइन करके हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत कम्प्लेक्स होता है, एज अ होल हम उसकी स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए बायोलॉजिस्ट ने उसकी स्टडी को आसान बनाने के लिए डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया है। इन डिफरेंट लेवल्स को हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल से। एटम बेसिक यूनिट होता है। डिफरेंट एटम्स कंबाइन करके आपस में मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बनाते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स आपस में मिलकर ऑर्गेनल्स बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनलीज आपस में कंबाइन करके सेल्स कंबाइन करके टिश्यूज़ कंबाइन करके ऑर्गन कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ह्यूमन बीइंग में भी सेम इसी तरह की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि स्टार्ट हो रही होती है एटम से। डिफरेंट एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जो कि बिग इन साइज होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके सेल ऑर्गेनीज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस वगैरह, ये सारी सेल ऑर्गेनीज होती हैं। सेल ऑर्गेनीज कंबाइन करके सेल बनाते हैं। सेम टाइप ऑफ सेल आपस में कंबाइन करके टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ कंबाइन करके ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल लिवर, हार्ट, लंग्स, किडनीज, स्टमक वगैरह। डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में 2 या 3 या 4 ऑर्गन आपस में कंबाइन करके एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होती है, लिवर होता है, एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है 2 डिफरेंट ऑर्गन से। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। अभी हमने इनका ओवरव्यू लिया, अब इनको डिफरेंट लेवल्स को वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल। ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स किससे मिलकर बनती हैं? मैटर से मिलकर बनती हैं। और मैटर किससे बनता है? एटम से। एटम सिंपल यूनिट होता है मैटर का। ये एक सिंपल एटम का स्ट्रक्चर है, जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, एंड न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। आपस में कैसे कंबाइन करते हैं एटम्स? बॉन्डिंग के ज़रिए, या तो कोवलेंट बॉन्डिंग होगी या एनिंग बॉन्डिंग। ये मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिज्म में स्टेबल फॉर्म में होते हैं, मतलब इनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। लिविंग ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूल्स की ग्रेट वैरायटी होती है, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में डिफरेंट रेशियोज़ में या डिफरेंट कम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं, जिसकी इसी कम्बिनेशन की वजह से इनमें ग्रेट वैरायटी होती है। और इसी ग्रेट वैरायटी की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कम्प्लेक्सिटी होती है। मॉलिक्यूल्स की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जो स्मॉल इन साइज होते हैं, और ये लेस कम्प्लेक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल CO2, H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जो बिग इन साइज होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन। मैक्रो मॉलिक्यूल्स कम्प्लेक्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स को एक और कैटेगरी में भी डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम दोनों एक साथ में पाए जाते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मोस्टली लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल CH3COOH, C6H12O6, ग्लूकोज वगैरह। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम दोनों एक साथ में नहीं होते। या तो कार्बन एटम होगा तो हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन एटम होगा तो कार्बन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल CO2, H2O, NaCl। ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके सेल ऑर्गेनेलीज बनाते हैं, एंड डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज आपस में कंबाइन करके सेल बनाते हैं। ये एक सिंपल सेल का की डायग्राम है। आगे सेल को फर्दर अपकमिंग चैप्टर्स में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। सेल की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। इनमें सेल ऑर्गेनेलीज भी लिमिटेड होती हैं, मतलब इतनी ज़्यादा सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती। फॉर एग्जांपल गोल्जी बॉडीज, माइक्रोकॉन्ड्रिया इनमें नहीं होती। ये सेल सिंपल होते हैं। ये स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, मतलब जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक सेल से बनते हैं। यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोट्स कौन से सेल होते हैं? जिनमें डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस होगा और उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। इसके अलावा इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, यानी कि सेल ऑर्गेनेलीज भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगी, वो एक दूसरे से डिफाइंड होंगी, मतलब डिफरेंट होंगी। सेल ऑर्गेनेलीज आपस में मिक्सअप नहीं हुई होंगी। इनका स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होता है। यूकैरियोटिक सेल मोस्टली बिग ऑर्गेनिज्म में या लार्ज ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। देन टिश्यू, सेम टाइप ऑफ टिश्यूज आपस में कंबाइन करके टिश्यूज बनाते हैं। सॉरी, सेम टाइप ऑफ सेल्स आपस में कंबाइन करके टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज की दो डेफिनेशंस गिवन है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म द सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एक ग्रुप ऑफ सेल जो कि सेम तरह का स्ट्रक्चर हो उनका और सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, उसको हम टिश्यू कहेंगे। In a multicellular animals and plants, a group of similar cells are organized into loose sheets or bundles performing similar function. सेम टाइप्स ऑफ सेल आपस में ग्रुप बनाएंगे, आपस में एक दूसरे को अरेंज करेंगे शीट्स की फॉर्म में या बंडल्स की फॉर्म में, और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसको हम टिश्यू कहेंगे। यहाँ पे नीचे गिवन है डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ टिश्यूज़, ये आप देख लीजिएगा। ये लेयर्स की फॉर्म में अरेंज हुए हैं, बंडल्स की फॉर्म में अरेंज हुई हैं। बेसिकली एनिमल्स में 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं: कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इसके अलावा भी जाइलम, एपिडर्मस, फ्लोएम ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। जाइलम प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, सॉरी जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं। एपिडर्मस प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लोएम टिश्यूज़ के ज़रिए फूड ट्रांसपोर्ट होती है। मसल एंड ग्लैंड टिश्यू ये एनिमल्स में पाए जाते हैं। मसल कंट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग टिश्यूज़ होते हैं। ग्लैंड
सेक्रेटरी टिश्यूज़ होते हैं। देन डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में कंबाइन करके एक ऑर्गन्स बनाते हैं, एंड डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन करके एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन क्या चीज़ होती है? अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम विच इज़ फॉर्म बाय डिफरेंट टिश्यूज़ इज कॉल्ड ऑर्गन। यानी कि डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में कंबाइन करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, उसको हम ऑर्गन कहेंगे। फॉर एग्जांपल हार्ट, लंग्स, किडनीज एंड स्टमक। अगर हम स्टमक को देखें तो स्टमक सेक्रेटरी टिश्यू से, मस्कुलर टिश्यू से कंबाइन करके बनता है। सेक्रेटरी टिश्यू ग्लैंड्स सेक्रेट करते हैं, सेक्रेटरी टिश्यूज एंजाइम सेक्रेट करते हैं। मस्कुलर टिश्यू कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से फूड डाइजेस्ट होती है। अगर हम बात करें प्लांट्स के ऑर्गन्स की, या उनमें एक कंपैरिजन करें प्लांट्स के ऑर्गन्स की या एनिमल्स के ऑर्गन्स की, तो एनिमल्स के ऑर्गन्स हाईली डिफाइंड होते हैं, ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जबकि प्लांट्स के ऑर्गन्स इतने हाईली स्ट्रक्चर्ड नहीं होते, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते उनके प्लांट्स के ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में कंबाइन करके एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। 2 या 3 या 4 डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में कंबाइन करके, आपस में कोऑर्डिनेट करके एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एक ऑर्गन सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में होंगे, एक दूसरे के साथ मिल के काम करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल बकल कैविटी, फेरेंस, ओसियोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये ऑर्गन्स होते हैं और ये आपस में कोऑर्डिनेशन में होते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। हर एक का अपना अपना रोल होता है, फंक्शन होता है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम रन करता है। और डिफरेंट सिस्टम कंबाइन करके एक पूरा ह्यूमन बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम भी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में होंगे, एक दूसरे के साथ मिल के काम करेंगे। देन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन करके एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या है? अ लिविंग थिंग विद पर्टिकुलर सिस्टम एंड स्पेसिफिक कैरेक्टर्स इज कॉल्ड इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। यानी कि उसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होंगे, उसका अपना फंक्शन होगा, अपने वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसके अपने स्पेसिफिक करेक्टर्स होंगे। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल की बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जो कि आपस में कोऑर्डिनेट करके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपने अपने पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टेबल होता है, या उनके फंक्शंस में बैलेंस होता है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फंक्शंस आपस में रिजेंबल्स करते होंगे, तो वो एक ही टाइप के इंडिविजुअल्स कहलाते हैं। उनको हम बेसिकली स्पीशीज़ कहते हैं। स्पीशीज़ की डेफिनेशन क्या है? द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिजेंबल्ड ऑर्गेनिज्म फ्रीली इंटरब्रीड एंड रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड स्पीशीज़। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होंगी, वो आपस में ब्रीड करते हैं और अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हो, तो उनको हम स्पीशीज कहते हैं। देन पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया, इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक एरिया में या सिटी में या कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह पे रह रहा होगा, तो उस जगह पे उसके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे होंगे उसको हम उसकी पॉपुलेशन कहेंगे। पॉपुलेशंस के मेंबर्स सेम स्पीशीज़ के होंगे, उनकी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक होंगी। फॉर एग्जांपल उनका हाइट, कलर, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा। ये जो फीचर्स होते हैं इनको हम वेरिएशंस कहते हैं। ये वेरिएशंस जीन से रिलेटेड होती हैं। अब जीन्स क्या है? जीन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। केमिकली जीन्स को हम ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। मतलब
DNA in chromosome. Then community, group of organism of different species living in a habitat. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक जगह पे रह रहे हो तो हम उसको कम्युनिटी कहेंगे। एक कम्युनिटी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन होती हैं, प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। कम्युनिटी में आपस में एसोसिएशन होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। कुछ स्पीशीज़ उनमें डोमिनेट होती हैं, कुछ स्पीशीज़ उनमें डोमिनेंट नहीं होती। एक दूसरे पे उनका मतलब रिलेशनशिप में होते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। कम्युनिटी लेवल तक हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही स्टडी करते हैं। अगर नॉन लिविंग थिंग्स को भी हमने इंक्लूड करना होगा तो उसके लिए हम इकोसिस्टम की टर्म यूज़ करते हैं। इकोसिस्टम क्या है? एक इन्वायरमेंट या सिस्टम जिसमें हम तमाम फिजिकल फैक्टर्स जिनमें एबायोटिक कंपोनेंट्स भी हों इंक्लूडेड होंगे और बायोटिक कंपोनेंट्स भी इंक्लूडेड होंगे, उनका आपस में इंटरेक्शन इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम कहलाएगा। देन बायोम एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी जिसको बेसिक प्राइमरीली क्लाइमेट डिटरमिन करता है, इसे हम बायोम कहते हैं। बायोम की डेफिनेशन द assemblage ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन अ जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड बायोम। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की जब एक स्पेसिफिक एरिया में हम स्टडी करेंगे तो उसको हम बायोम कहेंगे। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटरेक्शन भी होते हैं, एक दूसरे के साथ एसोसिएशन होती है। ये इंटरेक्शन बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, ये इंटरेक्शन हार्मफुल भी हो सकता है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, जैसे कि प्लांट्स एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं, और इनका रिलेशनशिप आपस में हार्मफुल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल लिविंग एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स को खा जाते हैं या एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका इंशाल्लाह आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ग्रुप्स भी बनाए गए हैं, कोशिश करेंगे हम कि उन ग्रुप्स में हम नोट्स वगैरह भी सेंड करें, तो आपने वो ग्रुप्स भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।